माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको नॉन फिनिट वर्ब के बारे में। इस नॉन फिनिट वर्ब को पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। देखना, आपने वर्ब पढ़ी होंगी और मैंने अपनी पिछली वीडियो में से भी वर्ब को लोड किया है। देखिए, वर्ब कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स के, जैसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अब जो हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनको एक फिनिट वर्ब भी कहते हैं। जैसे हमारे किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होती है। आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ही प्लेज क्रिकेट। मैंने अपने वीडियो में बताया आपको कि किसी भी सेंटेंस में यदि जो वर्ब है वो विथ ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो इसमें क्रिकेट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्योंकि ट्रांजिटिव मीन्स है सकर्मक। जो सकर्मक क्रिया माने जो कर्म सहित हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे लिखा ही रन्स स्लोली। अब इसमें चूंकि स्लोली ऑब्जेक्ट के फॉर्म नहीं, इसको कंप्लीमेंट के रूप में है, तो अगर किसी सेंटेंस की वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव अलग है, नेम अलग है, लेकिन इन दोनों को फिनिट वर्ब कहते हैं। कैसे कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब है तो वो फिनिट वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के अलावा इन दोनों को फिनिट वर्ब कहेंगे। सेंटेंस में ओनली एक वर्ब हो, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या किसी भी टेंस का हो, उसमें कम से कम एक वर्ब होती है, क्योंकि विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस होता ही नहीं, तो उनको फिनिट वर्ब कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉन फिनिट वर्ब। तो किसी सेंटेंस में जब एक से अधिक वर्ब हो उनको नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। एक से अधिक वर्ब, तो पहले नॉन फिनिट के काइंड्स के बारे में पढ़िए, इसके बाद में आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। तो देखिए, नॉन फिनिट वर्ब 3 टाइप्स की होती हैं। जैसे नंबर 1 इन्फिनिटिव। इस इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है कि 2 + B1। ये B1 के पहले माने जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके 3 फॉर्म होते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो उसको हम फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म को B1 का फॉर्म दे रहे हैं, तो इसलिए 2 + B1 ये इन्फिनिटिव कहलाता है। दूसरा B1 + ING, इसको जीरंड कहते हैं। लेकिन B1 + ING आप कई सेंटेंस में पढ़ते हैं। ये समय लगा है कि आई एम प्लेइंग, तो क्या ये जीरंड है? इसमें भी ING लगा हुआ है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि जीरंड है कि इन्फिनिटिव है? तो देखना, जिस सेंटेंस में 2 वर्ब हो वो एक वर्ब का अर्थ नानीने के अर्थ में हो और वर्ब के पहले टू का यूज हो, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। और यदि जिसका अर्थ नानीने के अर्थ में हो और B1 + ING के फॉर्म में हो तो उसको हम जीरंड कहते हैं। जैसे कि हम सेंटेंस देखेंगे। देखिए, जैसे आई वांट टू गो। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। देखना, हिंदी अर्थ देखिए, मैं जाना चाहता हूं। इसमें ये तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो टेंस वर्ब है कि ताहे तिये तिल ते का प्रयोग हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन दूसरी वर्ब देखिए, आप इसमें लिखा है जाना, ना का प्रयोग है। क्योंकि किसी भी टेंस के सेंटेंस में जब सिंगल वर्ब होती है तो उसमें वर्ब के बाद ना, नीन, ये शब्द का प्रयोग होता ही नहीं। या तो चाहता हूं, चाहता था, या चाह रहा है, चाहेगा, ऐसे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी पहचान होती है। लेकिन जब 2 वर्ब हो और इसमें नानी ने हो तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं।
दूसरा जीरण, जैसे देखिए जीरण में आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूं। इस रीडिंग का मीन्स होगा पढ़ना। एक तो ये सेंटेंस या टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब है, मैं पसंद करता हूं। ए लाइक ये सब्जेक्ट के बाद यूज होगी, इसको मेन वर्ब का रूप देंगे हम। और दूसरी वर्ब जो इंग फॉर्म में है, इसका अर्थ नानी ने के अर्थ में है, इसलिए इसको हम जीरंड कहेंगे। अब ये इन्फिनेटिव जीरंड हमारे किसी भी प्लेस पर यूज हो सकते हैं, जैसे अभी वर्ब के बाद ए ऑब्जेक्ट फॉर्म है इन्फिनेटिव, और ए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म में जीरंड है। कहीं इसका प्लेस सब्जेक्ट के प्लेस पर भी हो सकता है, इसका प्रयोग जीरंड का प्रयोग भी सब्जेक्ट के प्लेस पर हो सकता है। इसको मैं सभी को आपको विथ एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज के माध्यम से अच्छी तरह बताऊंगा। अभी आप इनके टाइप्स देखिए, मैं एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूं, पहले इनको समझ लीजिए। तो देखिए जीरंड नानी ने के अर्थ में और B1 में आईएनजी लगा हो। थर्ड होता है पार्टिसिपल। अब इस पार्टिसिपल के भी 3 फॉर्म होते हैं, कैसे? जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी अर्थ B1 आईएनजी। तो B1 आईएनजी को कितने रूप से हम यूज कर सकते हैं, कितने फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि इंग फॉर्म, जैसे एक लिखा है कि आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, इसका अर्थ है तैर रहा, एक कंटिन्यूअस टेंस है, मैं तैर रहा हूं। यही ये स्विमिंग वर्ड यूज हुआ, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। देखना, स्विमिंग मीन्स तैरना, यहां है तैर रहा, तो जहां रहा रही रहे में यूज है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। और ये तैरना, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर, इसका अर्थ तैरना, ये जीरंड के रूप में सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है। इसकी मेन वर्ब इज है, इसकी जो एम हेल्पिंग वर्ब है और स्विमिंग मेन वर्ब है। ये जीरंड का कार्य कर रहा है। यही B1 आईएनजी कहीं जैसे वर्ब में आईएनजी लग जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल में किस प्रकार कार्य करेगा, जैसे सीइंग ए स्नैक और आई वाज एफ्रेड, कि सांप देखकर मैं डर गया। इस सीइंग का अर्थ है देखकर। तो देखना, यही इंग फॉर्म का अर्थ रहा रही रहे, यही इंग फॉर्म का अर्थ नानी ने, यही इंग फॉर्म का अर्थ कर या करके। सेम फॉर्म है लेकिन मीन्स अलग अलग निकलता है। तो इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज है कंटिन्यूअस टेंस में, ये जीरंड के रूप में यूज है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा पार्टिसिपल का दूसरा टाइप है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं, उसके 3 फॉर्म पढ़ते हैं। तो उसमें जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानी जाती है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक पार्टिसिपल के रूप में होता है और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में भी B3 का यूज होता है, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का थर्ड फॉर्म है। तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल का नाम देंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इसका अर्थ होता है हुआ, हुई, हुए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। थर्ड देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस B3। यहां इसका अर्थ होता है ने के बाद और ने के पश्चात। जैसे खाना खाने के बाद मैं सो गया, तो इसमें आया ने के बाद। जहां खाना खाने के बाद या पढ़ने के बाद, कार्य करने के बाद, कार्य करने के पश्चात, ने के बाद, ने के पश्चात के अर्थ में जो प्रयोग हो हैविंग प्लस B3 के फॉर्म में, तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो ये तो नॉन फिनिट वर्ब के इतने फॉर्म हैं, इतने रूप से
इनका प्रयोग को हम नॉन फिनिट वर्ब के नाम से जानते हैं। इन वर्बों के प्रयोग से बने हुए क्लॉज को, माने दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाए तो उनको हम क्लॉज कहते हैं। तो इनको हम नॉन फिनिट क्लॉज भी कह सकते हैं और कहते भी हैं। अब देखिए इनका डिफरेंट टाइप से आप यूज देखेंगे अलग अलग प्रकार से। तो मैं आपको ओनली आज एक प्रकार का यूज अपने इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हमारा आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है तो ये वर्ब के फॉर्म, इनको इन्फिनेटिव का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव, इन्फिनिट मीन्स 2 + B1। देखिए जब एक वाक्य में दो क्रियाएं हों और मुख्य क्रिया के अलावा दूसरी क्रिया का एक अर्थ नानी के अर्थ में प्रयोग हो, नानी ने, पढ़ना, पढ़ने, ऐसे अर्थ में प्रयोग हो तो उसको हम इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए आई वांट टू रीड या आई वांट टू स्टडी। देखिए आई सब्जेक्ट है, टेंस के अनुसार ए वांट वर्ब है और ये दूसरी वर्ब है जो स्टडी, इसके पहले टू का यूज है तो ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? मैं अध्ययन करना चाहता हूं। देखिए मैं अध्ययन करना चाहता हूं, तो देखिए इसमें लिखा अध्ययन करना, नानी ने के अर्थ में दूसरी वर्ब प्रयोग होती है तो ये इसे इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के प्लेस पर भी हो सकता है। ऐसे लिखा है कि टू यूज ए डिक्शनरी इज ए गुड हैबिट। इज ए गुड हैबिट, देखिए यहां है वर्ब है यूज, वर्ब के पहले टू का यूज हुआ। इसका अर्थ हुआ कि शब्दकोश प्रयोग करना एक अच्छी आदत है। प्रयोग करना, तो जिसमें नानी ने का अर्थ बनता है इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहां इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव है टू यूज। इसे देखिए इट इज ए बैड हैबिट टू फन द ओल्डर्स। देखिए बूढ़ों से मजाक करना, इसका अर्थ हिंदी में मजाक करना एक बुरी आदत है। यहां ये वर्ब है फन और इसके पहले टू का यूज हुआ। अब चूंकि हम फन को वर्ब नहीं कह सकते तो हम मेक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फन मीन्स ओनली मजाक है तो ये नाउन के फॉर्म में यूज हो सकता है। तो हम मेक फन कह सकते, टू मेक फन द अदर्स। तो जो टू मेक फन है माने मजाक करना, तो ये नानी ने के अर्थ में इसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे। देखिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट की वजह कंप्लीमेंट के प्लेस पर है। जैसे आई वेंट टू मार्केट और टू बाई सम बुक्स। देखिए आई वेंट टू मार्केट, अब आप कहेंगे कि इसके पहले टू लगा क्या, ये इन्फिनेटिव हो सकता। तो इन्फिनेटिव वर्ब का होता है, क्योंकि मार्केट एक प्लेस है, वर्ब नहीं है तो इसको इन्फिनेटिव नहीं कह सकते। अब एक वर्ब वेंट तो अकॉर्डिंग टू टेंस मेन वर्ब के फॉर्म में यूज है और दूसरी वर्ब ए 2 + वाई नानी ने के अर्थ में है कि मैं बाजार कुछ पुस्तकें खरीदने गया। तो इसका मीन्स है खरीदने, वर्ब के पहले टू का यूज है तो ए इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाएगा, इसे हम इन्फिनेटिव कहेंगे। तो ये इन्फिनेटिव एक सेंटेंस में मैंने आज आपको बताया। अब आगे इनको डबल सेंटेंस, जैसे एग्जाम स्टैंडर्ड में 9 to 12 इनको दो सेंटेंसों को इनके नॉन फिनिट वर्ब से कंबाइन करने के लिए आता है। तो उसको हम कैसे कंबाइन करते हैं,
मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक जीरन और पार्टिसिपल के बारे में विथ एग्जाम्पल बताऊंगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स।